नमस्कार, आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत। महाराज जी कहते हैं, "तू एक बार मेरे बताए मार्ग पर चल के तो देख, तेरे राह के सभी कांटे उखाड़ कर ना फेंक दूं, तो तेरे जीवन में चल रही सारी परेशानियों को चुन-चुन कर तेरे जीवन से बाहर निकाल ना फेंकूं, तो मुझे कहना।" लेकिन जीवन में सबसे सरल, सबसे मुश्किल कार्य यही है। आज के क्रमांक का मुख्य शीर्षक आपको अवश्य यह बात बताने में सक्षम है कि कैसे अपने जीवन में महाराज जी की कृपा से कोई भी अद्भुत तरीके से आकर्षित करने का क्या उपाय हो सकता है। बने रहिएगा क्रमांक में। और यही मैं कहना चाहूंगी कि जहां जहां तक भी हमारा क्रमांक पहुंच रहा है, जो भी अनन्य दर्शक इस क्रमांक को सुन रहे हैं, उन्हें एक बात क्रमांक को अपने जीवन में परिवर्तक अवश्य लागा। आइए बात करते हैं क्रमबद्ध तरीके से कि कैसे यह सब कुछ सरलता से हो सकता है। महाराज जी के अनन्य भक्ति करने वाले हर अनन्य भक्त को मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगी कि यदि महाराज जी से आपकी आस्था बढ़ रही है, तो यह समय है आपके पूरे जीवन को परिवर्तित करने के लिए बहुत सक्षम है। इस समय को यदि आप थोड़ा सदुपयोग करने में कामयाब हो गए, तो निसंदेह आजीवन आपके जीवन में महाराज जी की कृपा तो बनी ही रहेगी। आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे महाराज जी की बड़ी आसानी से आपके जीवन में प्रवेश होगा और निसंदेह आप अपने जीवन में बड़े परिवर्तनों को आकर्षित करने में सफल हो पाएंगे। देखिए, मैंने आपको कई क्रमांकों में एक बात बताने का प्रयास किया कि आपके जीवन में जो विश्वास आप महाराज जी पर करते हैं, उस विश्वास को टूटने नहीं देना है। बहुत से अनन्य दर्शक एक प्रश्न बार-बार प्रेषित कर रहे हैं। इसीलिए यह प्रश्न आज के क्रमांक में शामिल करने का पर्याय यही बनता है, ताकि आप भूल जीवन में आगे न करें। जैसे बहुत से अनन्य दर्शक एक बात कहते हैं कि हम काफी समय से महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन हम करना चाहते हैं, हम परिवर्तन देखने को नहीं मिल रही। हम असफल हो रहे हैं, असफलता का कारण क्या हो सकता है? देखिए, इस बात पर आपसे अवश्य कहना चाहूँगी, एक प्रश्न आप स्वयं से भी करिए। देखिए, इतने समय से जहाँ पर इतनी महाराज जी में आस्था आपने जुड़ाव महाराज जी को प्रेषित किया, क्या वहाँ पर कभी ऐसा समय आया है, जहाँ पर आपने अपना धैर्य खो दिया हो? कि शायद आपके हृदय में एक बात आपने सक्षम होगी, कई बार ऐसा हुआ होगा जहाँ थोड़ा-सा धैर्य कम रहा होगा, क्योंकि यही वह समय है जब आप महाराज जी को अपनी प्रार्थनाएँ भेज रहे होते हैं या महाराज जी से अपने हृदय की कोई बात कर रहे होते हैं। तो कई समय ऐसा रहा होगा, आपका विश्वास बहुत अटूट और अडिग रहा होगा, लेकिन कई बार जीवन में विषमताएँ ज़्यादा बढ़ जाती है। उस समय हमारा धैर्य क्षीण हो जाता है। यहाँ पर एक त्रुटि को आपके जीवन में करना है। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, वो त्रुटि क्या है कि आप किसी भी संदर्भ में, किसी भी स्थिति या परिस्थिति में जो विश्वास आपके प्रथम दिन महाराज जी पर जताया, यह रेखांकित करने योग्य बात है कि जो विश्वास जो अडिग था, महाराज जी की भक्ति आपने प्रथम दिन में दिखाई थी, या जो विश्वास आपने उस दिन किया था, वही प्रथम दिन वाला विश्वास आपका हर दिन रहना चाहिए। तब आप देखेंगे कि आपकी सारी प्रार्थनाएँ फलीभूत होते हुए आपको जीवन में दिखेगी। जितना ज़्यादा आप विषमताओं के प्रति अपने जीवन को बहुत ही अभागा महसूस करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी जो श्रद्धा है, आपकी जो भक्ति है या आपका जो जुड़ाव है, ये आपको हमेशा कम होता हुआ दिखाई देगा। और यह कटु सत्य है, इस बात को बताने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि जब-जब आप विषमताओं को बहुत देखेंगे, तब आपको ये लगेगा कि आपके जीवन में जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं, उस मार्ग पर तो मैं असफल हूँ। इसीलिए आपके प्रश्न का उत्तर यहीं पर बन जाता है कि विश्वास ही सब कुछ है। यदि आप परेशानियों को बड़ा देखना शुरू करेंगे, तो आप हमेशा असफलता को बड़ा मानना शुरू कर देंगे। इसीलिए जो विश्वास अकड़ता से आपके जीवन में कर रहा है, उसी विश्वास को उसी सम्मान भावना से जुड़े रहने दीजिए। तभी आपको यह एहसास हो पाएगा, क्योंकि बहुत से लोग इस पर गलती कर रहे हैं। वह गलती क्या है कि आप बिल्कुल भी संकोच मत करें और बिल्कुल भी संशयमान मत रहें, क्योंकि यदि आपके जीवन में महाराज जी का जो भक्ति है, जो महाराज जी पर आपकी श्रद्धा है या जो विश्वास आपके हृदय में रखा है, उसमें यदि आप संशय करते हैं, तो समझ जाइए कि वही आपकी भूल हो रही है।
हमें यह संशय नहीं करना है, क्योंकि आपको बार-बार ऐसा लगता है कि इतने समय से महाराज से जुड़ा रहने के बाद आज असफल महसूस हो रहा है, असफलता महसूस हो रही है। यही गलती है, यही वो त्रुटि है जो मैं आपको बता रही हूँ। शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी, क्योंकि ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा होगा। जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ निसंदेह मेरे ही साथ हुई हैं। इस त्रुटि को सुधारने से ही पता चलता है कि ऐसा नहीं करना है। जहाँ पर आपका विश्वास कम हो जाता है, उस समय आपकी सारी प्रार्थनाएँ बढ़ा लीजिए। उस समय महाराज जी संग ज़्यादा वक़्त बिताएँ, उस समय को सानिध्य का ज़्यादा माँग करें और सानिध्य में रहें। यही वह समय है, क्योंकि ऐसा होता है जब संकट बहुत ज़्यादा गहराने लगता है, उस समय हमें सबसे ज़्यादा छत्र छाया की आवश्यकता होती है, और निस्संदेह ये छत्र छाया केवल और केवल महाराज जी ही हमें प्रदान करते हैं। इसीलिए सानिध्यमान उस समय आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ महाराज जी के सानिध्य में रहना है, और उस संकट की घड़ी में भी आपको अपना विश्वास अडिग रूप से बनाए रखना है। तो जैसे-जैसे ये समय छँटता जाता है, जैसे-जैसे ये समय परिवर्तित होता जाएगा, वैसे-वैसे आपका विश्वास और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, और जब विश्वास बहुत बलवान होगा, उस समय आप पाएँगे कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी विषमताएँ आपको उस मार्ग से भटका नहीं पाएँगी। आप पाएँगे ही नहीं, ये सारी जो परेशानियाँ थी, वह मेरा एक विश्वास की कमी के कारण मुझे दिखाई दे रही थी, जो उस समय मुझे विशाल लग रही थी। ये विशालता परेशानियों की नहीं है, ये विशालता इस वजह से आई है क्योंकि आपका जो विश्वास है, आपकी जो मान्यताएँ हैं, उसमें कहीं न कहीं आप कमज़ोर पड़ गए हैं। तो यह कमज़ोरी हमें हटाना है, और जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, वही है कि यदि कोई भी अनन्य भक्त, कोई भी अनन्य साधक, कोई भी अनन्य दर्शकगण जो इस क्रमांक को देख रहे हैं, मात्र कुछ ही दिनों को यदि महाराज जी की जो शिक्षाएँ हैं, उनका अनुसरण में चल रहे हैं, तो आपके जीवन में किसी भी चीज़ के लिए कमी का अनुभव नहीं करेंगे। इसीलिए क्रमांक का मुख्य शीर्षक हमने ये रखा है कि कुछ ही दिनों में आप अगर यह पालन करेंगे तो हर चीज़ एक नियम होता है। नियमबद्ध होकर यदि कार्य करेंगे तो कभी जीवन में किसी प्रकार की विफलता आपको डिगा ही नहीं पाएगी। और ये सारी चीज़ें आपको व्यक्तिगत अनुभव से मैं आपको बता रही हूँ। जिस दिन महाराज जी की कृपा आपकी विशालकाय पर होगी, तो हमेशा जो कि बहुत ही बुद्धिमत्ता से हमारे मस्तिष्क को समझ में आती है। लेकिन हम कहीं न कहीं हृदय की जो कमज़ोरी है वह इस बात को बहुत ज़्यादा बलवान बना देती है कि नहीं, मेरे कष्ट बड़े हैं, ये होगा कैसे, इस प्रकार का प्रश्न सब कुछ स्वयं से पूछने लग जाएँगे। तो आपसे एक ही मैं बात कहना चाहूँगी कि जीवन में हर परेशानियों को अगर आप नियंत्रित नहीं कर पाते, और जब आप नियंत्रित ही नहीं कर सकते, तो आप परेशानियों को बड़ी मत बनाइए। आप हमेशा परेशानी से ये कहें कि मेरे जीवन में महाराज जी इस विश्व के सबसे शक्तिशाली हैं, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको हल महाराज जी के पास नहीं है। इस तरह का प्रश्न मन में जागृत होगा, इस तरह का विश्वास जागृत होगा, तो समय-समय पर आपको मजबूत बनाए रखिएगा, और यही जीवन में बहुत ही उपयुक्त और बहुत ही विशिष्ट जीवन शैली आपकी होगी, और थोड़ी-सी शक्ति आप महसूस करना शुरू करेंगे, तो आप पाएँगे अन्यत्र तरीके से महाराज जी आपको बहुत ही शक्तियों का अनुभव कराते हैं। यही वो चमत्कारिक दौर है जो महाराज जी आपके जीवन में प्रेषित करते हैं। तो इसीलिए कहना चाहूँगी, महाराज जी की शिक्षाओं के अनुसरण मात्र से कुछ ही दिनों में आपको पता चलता है कि आपके जीवन में पूरी तरह से बदलाव आ रहा है। महाराज जी सबसे बड़े वैभवशाली और आशीर्वादपूर्ण स्थिति में आपको बनाते हैं। आपके अनन्य भक्त को हर वो चीज़ प्रदान करते हैं जिसके लिए वो कामना करता है। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा, और यदि क्रमांक पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।